हम लोग सर पे नीला कफन बांध लिए हैं, आगे बढ़ेंगे, यूजीसी रेगुलेशन को लागू करा करेंगे। लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट हाथ में आओ। भाजपा सरकार मुंह देख रही है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने के लिए दे, नहीं तो पूरे भारत बंद करेंगे, हम लोग पूरे बिहार बंद करेंगे। देना होगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, हम लोग का डिमांड है कि यूजीसी रेगुलेशन जो 2026 है उसको लागू किया जाए। बार बार पहले 65% आरक्षण को बिहार में दलित पिछड़ों का मिला था, उस पर रोक लगा दिया गया। यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दिया गया 15 दिनों में। आप बताइए, कोई कानून पे 15 दिनों में स्टे लगा दिया जाता है? उसका थोड़ा सा वक्त मिलता है इम्प्लीमेंटेशन का, क्या उसका है, मगर ऐसा नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण मिले दलित पिछड़े समाज। हम लोग राजभवन मार्च के लिए यहाँ निकले हैं, मंडल 2.0 के साथी और तमाम संगठन के साथी। हम लोग राजभवन जा करके रहेंगे। सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग सरकार को गिराने का भी काम करेंगे। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं और जो सांसद मंत्री जो दलित पिछड़े समाज के हैं वो चुप है, उनको फिर सत्ता हासिल नहीं करने देंगे। हम लोग सर पे नीला कफन बांध लिए हैं, आगे बढ़ेंगे, यूजीसी रेगुलेशन को लागू करा करेंगे। अमर आजाद पासवान। आप देख रहे हैं कि जो यूजीसी के सवाल को लेकर के पूरे बिहार के छात्र नौजवान आज सड़कों पे उतरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से शिक्षण संस्थानों में आज छात्र नौजवानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसकी वजह से रोहित वेमुला की मौत हुई है। और सरकार का ही रिपोर्ट है कि 118% ये डिस्क्रिमिनेशन लागू है शिक्षण संस्थानों में। तो जब सरकार ने यूजीसी को लाई तो उसे लागू करे। उसे सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्थगित कर दिया है। आप देख लीजिए कि प्रमोशन में आरक्षण बंद पड़े हुए हैं, तो इसलिए एक तरह से भाजपा पूरे आरक्षण को ही समाप्त कर देना चाहती है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन समाज में तो बरकरार है, मगर शिक्षण संस्थानों में जहां बच्चे पढ़ते हैं एक साथ, वहां भी क्रमशः बढ़ते जा रहा है। इसे बंद किया जाए, इसको लेकर के जो छात्र नौजवान सड़कों पे उतरे हुए हैं, इसके समर्थन में आज हम लोग भी सड़क पर आए हुए हैं। बिल्कुल, सदन के अंदर भी उठाए थे, आज बच्चे सड़कों पे हैं, हम लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। देखिए, कल माननीय न्यायालय का फैसला आने वाला है और आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। आज के दिन ही जयप्रकाश जी ने छात्रों को, नौजवानों को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी और कल यूजीसी के जो फैसला आने वाला है, माननीय न्यायालय को हम अपना तकलीफ को बताना चाहते हैं। इस देश में हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमारा फिर भी शोषण हो रहा है और जो है पिछड़ों को जो न्याय कैसे मिलेगा। विश्वविद्यालय में तमाम तरह के लोग हैं, पायल टंडवी हो या रोहित वेमुला हो, कितने साथी हमारे हैं जो आत्महत्या करने पर उतारू हो गए। इस तरह की घटनाएं न हो, हम चाहते हैं कि रोहित एक्ट के साथ लागू किया जाए। जो यूजीसी जो कानून है वो हमारे पक्ष में फैसला है और जो है यदि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो भारत ये आज़ादी के बाद भीषण जनसंघर्ष को देखेगा। आज़ादी के बाद ऐसा जनसंघर्ष कभी नहीं हुआ होगा। हम जो है यदि न्यायालय में जो है कानून का मैटर खत्म हो जाएगा तो हम अपनी बातों को खेत खलिहानों तक लेके जाएंगे। हमारे लोग वहाँ हैं, हम यहाँ से पूरा भारत में जो है इस आंदोलन को छेड़ने का काम करेंगे। समता मंच के तहत, समता आंदोलन के मंच के तहत जो है कि हम लोग सारे तमाम लोग, न्यायिक जो लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक है, महिलाएं हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और इस निर्णायक लड़ाई को हम लड़ने का काम कर रहे हैं। कल हम पुनः माननीय न्यायालय से आग्रह करते हैं कि हमारा दर्द तकलीफ को समझा जाए और हमें न्याय दिया जाए, क्योंकि शोषण, किसी को आप शोषण करने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? कोई कैसे किसी का शोषण कर सकता है? आप भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो किसी को जो है कि जाति के आधार पे जो शोषण करिएगा, ऐसे किसी को छूट नहीं देना चाहिए और हमारे हित में फैसला दे। हम लोग यहाँ से मार्च निकालेंगे और राजभवन जो हम लोग जाने का कार्य करेंगे। हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम समाजवादी छात्र सभा का अध्यक्ष हैं।
हम ये मांग कर रहे हैं 74 आंदोलन के ऐतिहासिक दिन को, कल जो सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई आने वाली है उसके एक दिन पहले पटना की सड़कों पे मांग कर रहे हैं कि यूजीसी बिल पे जो साजिशकारी स्टे लगाया गया है उसको हटाया जाए, 65% आरक्षण की मांग मानी जाए और कॉलेजियम सिस्टम को खारिज किया जाए। और हम लोग यूजीसी एक्ट लागू करने के लिए आए हैं। कैंपस के अंदर में जाति भेदभाव हो रहा है। इतना ये मॉडर्न अभी के भारत में ऐसा जो है जाति भेदभाव चलेगा, ये नहीं होगा। जो है तमाम जो है बच्चों को, दलित और पिछड़ा के बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिले। बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। रेगुलेशन लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। सुप्रीम कोर्ट हाउस में आओ, होश में आओ, सुप्रीम कोर्ट हाउस में आओ, होश में आओ। सावंतवाद हो बर्बाद। जी, रेगुलेशन लागू करवाने की मुद्दे पे हम लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं। पटना में SC, OBC तमाम संगठित और मजबूत होकर के इस लड़ाई को लड़ने के लिए आए और 65% आरक्षण हम लोग रोड पे उतर कर ले और ये मांग सुप्रीम कोर्ट को लागू करना होगा। इसका मेरा नाम सुशील कुमार, CPIML श्रीनगर। चरम में हम लोग उतरे हैं। जो हमारा जो 65% आरक्षण की मांग है केंद्र सरकार से, और यूजीसी लागू जो 26 में हुआ उस पर रोक लगाएगी, उस पर रोक हटाई जाए या यूजीसी लागू किया जाए। हम लोग इसके लिए उतरे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो कानून है, संवैधानिक का अधिकार हमें है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है वो हम लागू करा के रहेंगे। आंखें खोल के देखिए, आपने चंद लोगों के प्रदर्शन पर बिल पे रोक लगा दिया। आज पूरे देश में 90% आबादी सड़कों पे है। देश बहुसंख्यक के मिजाज से चलना चाहिए, इसलिए 90% आबादी बहुसंख्यक है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको ये बिल लागू करना होगा। कल जो भी फैसला दें तो ध्यान रखें कि उनकी साख खतरे में है। 90% लोग उनके फैसले के विरुद्ध सड़क पे है। 15 दिनों के अंदर में उसको रोक लगा दिया गया। बिहार में 65% जो आरक्षण मिला ये दलित, पिछड़े, आदिवासी को, उस पर भी रोक लगा दिया गया। तो आप बताइए, इस देश का बहुसंख्यक आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी, कलिया समाज, उसी के अधिकार पे आप रोक लगाइएगा और भाजपा सरकार मुंह देख रही है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला यूजीसी रेगुलेशन को लागू कराने के लिए दे, नहीं तो पूरे भारत बंद करेंगे, हम लोग पूरे बिहार बंद करेंगे। अमर आजाद पासवान, मंडल 2, छात्र युवा संघर्ष समिति। रोड पे हम लोग इतिया होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं। जब हमारा बात नहीं सुनिएगा तो दलितों का सड़क पे आंदोलन होगा। दलित को न्याय के लिए सड़क पर ही उतरेंगे और कहीं नहीं जाएंगे।